प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं। तो दोस्तों, पेश हैं रामानंद सागर। आइए सागर साहब, आइए हुजूर। गुड इवनिंग सर। जय राम जी की। जय श्री राम जी की। धन्यवाद। तशरीफ रखिए। हुजूर, सबसे पहले तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपका सीरियल सुपरहिट हुआ, बेहद पसंद किया गया। धन्यवाद। और फिर हमें ये बताइए कि इसकी प्रेरणा आपको राम जी से मिली या हनुमान जी से? विपिन जी, बड़ा पेचीदा सवाल किया आपने, क्योंकि राम जी और हनुमान जी में फ़र्क करना, अंतर पाना बड़ा मुश्किल है जी। भक्त और भगवान में इस स्टेज पे आके अंतर नहीं रहता। हम अपनी तरफ से ये ज़रूर जानते हैं कि हम जैसे छोटे छोटे प्राणी भगवान तक पहुंच ही सकते हैं हनुमान जी के द्वारा। तो जब वहाँ पहुंच जाएं और वो तो भोलेनाथ हैं, इतनी जल्दी पसीज जाते हैं, मान जाते हैं कि वहीं काम हो जाता है। और उन्हीं की इच्छा है कि जहाँ भी भक्ति हो, जहाँ भी राम कथा हो, वहाँ हनुमान जी को रहना उनके लिए आशीर्वाद भी है, प्रभु की आज्ञा भी है। जी। तो हुजूर, इस सीरियल को बनाने के लिए, इसकी प्लानिंग के लिए आपको कितना वक्त लगा? प्लानिंग तो मैंने नहीं की, प्लानिंग भी ऊपर वालों ने ही कोई की है। मुझे जब मैं पीछे देखता हूँ मुड़ के अपनी ज़िंदगी में, तो लगता है कि 20-25 साल से कोई ऊपर की शक्ति इसको प्लान कर रही थी, क्योंकि हम एक छोटा सा ग्रुप था, हमारा मंडली थी। नरेंद्र शर्मा जी, मैं, अनिल विश्वास, महेश कौल, रंगीन, कावेश, इस तरह के कुछ लोग थे। तो हमें प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे रामायण सुनाया करते थे हर इतवार को। हमने 1-2 घंटे रखे हुए थे, और उसमें शर्त ये थी उस मंडली की कि उस दिन ना फिल्म की बात होगी ना कुछ और होगी। रामायण सुनते थे उनसे, तुलसी की जी। 6 महीने में पूरी हो जाती थी। फिर दोबारा उसको पढ़ते थे, फिर दूसरी रामायण है, अध्यात्म रामायण है, कम रामायण है, ये इनको साथ साथ पढ़ते रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझसे किसी ने काम ये करवाना था, तो अनजाने में 20-25 बरस से मुझे उसमें डुबोया जा रहा था, रामायण के अंदर सोख किया जा रहा था जी। तो इसलिए प्लानिंग तो किसी और ने की, मैंने तो की नहीं। हुजूर, ऐसा हमें पता चला, ऐसी खबर मिली है कि आपकी शूटिंग के दौरान रामायण की कुछ आर्टिस्टों ने आपको बहुत सताया। हाँ, बहुत ये सच है कि बहुत तंग किया। Really? हाँ। कौन आर्टिस्ट थे वो? आपके ही हैं, आपके शहर के ही हैं, दिल्ली के। फिर तो ज़रूर सताया होगा। अच्छा, यानी दिल्ली वालों की आदत है। अच्छा, मैं दिल्ली वालों माफ़ करना, मैं तो ऐसा नहीं समझता था कि दिल्ली वालों की आदत है, क्योंकि दिल्ली में मेरी बेटी भी आई हुई है, दिल्ली में मेरे बहुत दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं। मैं तो दिल्ली वालों में अच्छे लोग समझता हूँ। दूरदर्शन दिल्ली में है, हमें रोज़ आना पड़ता है। दिल्ली में आपके वो हैं जिन्होंने लव कुश का रोल किया है, जो पहली बार तीरंदाजी सीखते हैं, वो 3-4 साल के बच्चे जी, वो उन्होंने सताया। हाँ, ऐसा मुझे ज़िंदगी भर किसी ने नहीं सताया। उनको ढूंढा भी मैंने। मैं कानपुर जा रहा था किसी फंक्शन के लिए, तो उस टैक्सी के ऊपर लिखा हुआ था लव कुश और भावना का नाम। तो मैंने समझा कि इनके बच्चों का नाम होगा। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ साहब, ये मालिक के बच्चों का नाम है। तो मैं पता लगा उसी उम्र के हैं। तो मैंने ऐसे ही कौतूहलवश कहा कि मुझे मिला ना। मैं दिल्ली आया, मिला, देखा बड़े बदमाश,
तो बड़े बदमाश हैं तो अच्छे एक्टर भी होंगे, क्योंकि एक्टर के लिए शराफत ज़रूरी नहीं जी। तो मैंने उनको टेस्ट के लिए उमरगांव बुलाया। उमरगांव बुलाया साहब, वो टेस्ट में पास हो गए और उनसे काम शुरू किया। तो 6 दिन लिया उन्होंने, जो एक दिन में काम जितना हो सकता था। एक एपिसोड में उनका काम है, 6 दिन उन्होंने लगाए। अच्छा। उनका ये आलम था कि मेकअप करके आ जाते थे, बहुत कुछ पता नहीं, और सडनली हमने कैमरा ऑन किया, लाइट्स ऑन की, उनका हम तो काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो दोनों बच्चे कहते हैं? हाँ, हम नहीं काम करेंगे आज भाई, नहीं हम आज काम नहीं करेंगे बस, और उधर चले जाते थे। तो एक डेढ़ दिन तो ऐसे निकल गया। फिर मैंने ज़िंदगी में कभी सेट पे किसी को, वैसे भी मैं गुस्सा करता नहीं, तो किसी को डांटा नहीं, फटकारा नहीं। मैंने साहब, हमने सब ने मिल के एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सेट पे अपने 2 असिस्टेंट्स को मैंने अब डंडे से खूब पीटा, एक मारते मारते टेबल तोड़ दी मैंने, और अब वो थोड़ा संभल गए कि ये तो बड़ा सख्त आदमी है। उनकी माँ ने भी उनको कहा कि देखो ये तो पापा जी तो मारेंगे, तो आ गए। तो 2-4 घंटे वो काम कर गए। अब रात को जाने उन्हें क्या सूझी, क्या उन्होंने सोचा, दूसरे दिन मैं देखता हूँ कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके इतने 2 डंडे वो भी लेके आ गए। और मैंने अपने जासूस दूत भेजे, वो मेकअप में तो बातें कर उनसे पूछने के लिए कि डंडे कहेंगे, सुना बड़ा मारा कल, हमें अगर वो कुछ करेंगे तो हम तो डंडे लेके जा रहे हैं, आज हम उनको दिखा देंगे। ये खबर मुझ तक पहुँच गई। तो मैंने कहा ये तो बड़ी इज्जत का सवाल हो गया, क्योंकि आर्टिस्ट सामने से डंडा लेके तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। बाई चांस उस दिन वो सांप को लाया था। वो एक सीक्वेंस है सांप की, जो मैंने इकोलॉजी पे पॉइंट किया है कि अब सबको, इंसानों को, सांपों को, शेरों को इकट्ठे रहना है इस दुनिया में, जो आज मतलब सब इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो वो मैं दिखाना चाहता था उनकी एजुकेशन के सिलसिले में। तो सांप लाया हुआ था बॉम्बे से। तो मैंने देखा कि वो सांप का कहीं वो ढकने का मुंह थोड़ा खुल गया और वो डरने लगे। अब मेरे हाथ में आ गई चाबी उनकी। अब मैंने सांप अपने पास रख लिया बुला के, और ज़रा सा हो तो मैं ढकना उठा दूं, सांप ऐसा फन निकाल के मेरे पास बैठा हो और उनकी जान निकल। बैठ जाओ, बैठ जाए, उठ जाओ, उठ जाओ, वर्जिश करो, वर्जिश करें। और जब मैं सांप का ढकना दूं तो ज़रा उनके तेवर में फिर सांप का ढकना हटा दूं। तो साहब 3 दिन, मैं सांप 1 दिन के काम के लिए आया था, 3 दिन मैंने सांप को रखा और उनसे काम कराया। भाई ऐसा मुझे आज तक किसी आर्टिस्ट ने, वो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, ऐसा किसी ने नहीं मुझे सताया। अच्छा सागर साहब, आप ये नहीं समझते हैं कि रामायण जहाँ ख़त्म होनी चाहिए थी उससे कुछ ज़्यादा खींच गई और उसकी मकबूलियत पर भी असर पड़ा इसका? देखिए, रामायण तो जहाँ पहले मैंने ख़त्म की थी वहीं ख़त्म की थी तुलसीदास जी ने भी, मैंने भी वहीं ख़त्म की। उसके बाद जब कहा गया कि उत्तरकांड बनाया जाए तो थोड़ा मैं शशोपंज में था, लेकिन बात ये थी कि इस तुलसीदास जी भी इसीलिए रुक गए थे कि क्योंकि आगे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं। कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स ये हैं कि जो लिखा है, जो आज मिलता है, वो संभव है कि वाल्मीकि ने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि वाल्मीकि ने तो एक आदर्श मानव की कहानी लिखनी थी। तो आदर्श मानव तो ये नहीं कर सकता। आज का भी मामूली इंसान भी ये नहीं कर सकता कि अगर उसको अपनी बीवी पे शक भी हो तो वो इंसानियत से उससे बात करेगा ना। तो राम तो मतलब कि कोई ये कहे कि रात के आधी रात के वक्त इसको बताए बगैर जाके जंगल में छोड़ आओ, भाई को कहें, और इसको वहाँ बताना कि तुम्हें निकाल दिया, तो इतना बड़ा अन्याय तो राम जी हमारे, जिन राम की मैं पूजा करता हूँ, वो तो नहीं कर सकते थे। और जिन राम की वाल्मीकि पूजा करते थे, जिनको भगवान भी मानते थे, फिर भी उनका एक मानवीय लीला का चरित्र यानी दिखाना चाहते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। ये जाने कहाँ कब से इसमें क्षेपक होता गया है। इसीलिए महासंतों ने, जैसे अपना कम्बन ने भी, महर्षि कम्बन ने तमिल में भी, और तुलसीदास जी ने भी इसको अवॉइड कर दिया जी। हमने भी अवॉइड किया था। फिर जब ये बड़ी डिमांड आई पब्लिक से, लोगों से कहा कि ये दिखानी चाहिए, तो हमने सोचा कि जनता में तो ये कहानी है, और वो कहानी है भी। तुलसीदास जी ने भी उसका खंडन नहीं किया, यही कहा कि भाई उनके 2 पुत्र हुए जैसा कि लिखा हुआ है दूसरे पुराणों में, खुद नहीं उन्होंने कहा। तो हमने तय किया कि दिखाना तो अब चाहिए जब जनता मानती है। लेकिन मैं ढूंढता रहा, फिर मुझे अध्यात्म रामायण में कहीं एक जगह मिली जहाँ पे
सीता ही उनसे जिक्र करती है और उनके साथ सलाह करती है कि अब हमें वापस जाना है, उसके लिए ये एक खेल खेलना चाहिए। जैसे अग्नि परीक्षा के वक्त तुलसीदास जी ने वाल्मीकि से हट के अध्यात्म रामायण का सहारा लिया था, तो मैं भी तुलसी जी की तरह अध्यात्म रामायण का सहारा लेके मैंने वो वहाँ से देखा। फिर अपना संसार रामायण गुजरात की मुझे मिल गई, उसमें भी मैंने देखा कि करेक्ट बात वही थी, सीता को वनवास होना था, लेकिन उसका तरीका इतना क्रूर नहीं था। एक उसमें बल्कि बलिदान की भावना आती थी जो सचमुच था ही, क्योंकि राम जी उसके बाद राम जी भी सुख से सोए नहीं बीवी को निकाल के। उन्होंने कहा कि जो सुख मैं उसके साथ शेयर नहीं कर सकता, मुझे उसे सुख पाने का हक नहीं। तो विपिन जी, जब रामायण के 8वां 9वां चल रहा था, जब ये अपना धनुष यज्ञ चल रहा था, तब भी बड़ा वावेला हुआ था कि बड़ा स्लो है, लेकिन अब वो उसको नहीं कहते। ये बात जब ये ग्रंथ ऐसे होते हैं, इन ग्रंथों में जैसे तुलसी जी ने काकभूषुंडी की, भक्ति की, इनकी भारत की, नारद की बातें की, वो मैं सब लेके आया। अब इनको आप जब बार बार जब आप देखेंगे तो फिर आपको स्लेब पे नहीं लगेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए फिल्म। ये एक फिल्म की तरह, इसको, मैं फिल्म का आदमी हूँ, मुझे नाटक करना और स्पीड देना बहुत आसान है। मैं तो उसको रोक के, अपनी उस टेंडेंसी को रोक के, मुझे जो मॉरल वैल्यूज़ देनी है, जो शिक्षा देनी है, जिस समय जैसे शिक्षा होती थी, जो उसका पैटर्न देना है, हाउ दे बिहेव्ड, तो दीज आर द पॉइंट्स विच हैड टू बी ब्रॉट। और इनकी वैल्यू आप जब दोबारा बार बार देखेंगे तो मिलेगी। तो इसमें चूँकि वो, और ये इसी के लिए मैंने इसका नाम उत्तर रामायण रखा, क्योंकि इसको रामायण का उत्तर पार्ट समझता हूँ मैं। और वो अब जैसे ये है अपना इनका युद्ध लक्ष्मण से लव कुश का, अब वाल्मीकि में है ही नहीं युद्ध, केवल आनंद रामायण में है। लेकिन इतना प्रचलित है लोगों के माइंड में कि अगर आप युद्ध ना दिखाएं तो कहेंगे देखिए साहब नहीं दिखाया, युद्ध नहीं दिखाया। अच्छा, इस तरह की परेशानियां भी आपको ज़रूर आती होंगी कि जो फनेटिक्स हैं और दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं फनेटिक्स तो नहीं कह सकता, मैं कहता हूं कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी धारणा के अनुसार जो अपने एक दृढ़ विश्वास रखता है, उसके लिए अगर वो लड़ता है तो ये उसका हक है। मैं उसे फैनेटिज्म नहीं कहूँगा, परंतु मैं तो, मेरे सामने ये है कि बहुजन सुखाए क्या बात है। देखिए, आज रामायण का जो फ़ायदा हुआ है कि एक मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे यूथ में, हमारे युवकों में और बच्चों में जो गई हैं, जी, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी बड़ी उपलब्धि है इस रामायण की सीरियल की। यानी दूरदर्शन को इस पे मान हो सकता है कि हमने, और सरकार को भी, कि हमने एक ऐसा एक सीरियल दिया है सरकार ने और दूरदर्शन ने, जिसने सारी नेशन के बच्चों में एक टोटल मॉरल वैल्यूज़ के लिए जागृति पैदा कर दी। न सिर्फ अपनी नेशन में, बाहर भी। आज पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक और हिंदुस्तान तक अगर ये बात पसंद की गई तो केवल इसलिए की गई कि उनमें वो इंसानी कदरें हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो मानवीय मूल्य हैं जो सबके लिए एक जैसे हैं। जी। अच्छा सागर साहब, जब कोई आपके पाँव छूता है, आजकल हमने देखा कि बहुत से लोग आते हैं आपके पास, या आप को नमस्कार करते हैं झुककर, अपने बच्चों को आपके पास ला रहे थे अभी बाहर, तो कैसा महसूस करते हैं आप? मैं बहुत मतलब मुश्किल में पड़ जाता हूँ और देखता हूँ ऊपर कहीं हनुमान जी हैं तो देखता हूँ ये मेरा क्या खेल कर रहे हो या मेरी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि यही एक बड़ा ख़तरनाक वक्त भी होता है। जी। असल में बात है कि जब मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, ये सब प्रभु की शक्ति है, उनकी इच्छा, या कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो करा रही हैं। हम सब लोग तो खिलौने हैं ज़िंदगी में, हम मानते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन डीपली नहीं मानते। लेकिन जैसा जैसा आपको अनुभूति होने लगती है तो आपको पता लगने लगता है कि आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें होती हैं तो मुझे बड़ी अटपटा सा लगता है। और लेकिन फिर क्या है कि एक जिम्मेदारी सी मुझे फील होने लगती है। जैसे मैंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया था जी, शुरू की, फिर मैं स्मोकिंग छोड़ दिया था, तो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाऊं। मुझे स्मोकिंग पे एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं जब सिगरेट पीऊँ बाहर तो कई लोगों की भावना को ठेस पहुंचती थी जी। मैंने उसके लिए छोड़ दिया, एक दिन तय किया कि छोड़ दिया। आज 3 बरस से सिगरेट नहीं पिया, समझे। नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। ये असर ज़िंदगी में मेरे पे कि कई अपनी पाबंदियां मेरे पे ज़िंदगी में बहुत आ गई, ये है कि ये, लेकिन खैर ठीक है, अभी जैसी उनकी इच्छा है
ऐसा हो रहा है। जैसी श्री राम की इच्छा। अच्छा हुजूर, आपने बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई हैं और अब एक बहुत बड़ा सीरियल बना है, तो फिल्म मेकिंग और सीरियल मेकिंग में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सीरियल का मतलब है एक ग्रंथ लिखना। जी। जितना फ़र्क एक ग्रंथ लिखने में और एक छोटा सा नाटक लिखने में है, उतना ही फ़र्क है फिल्म में और सीरियल बनाने में। कि सीरियल में हम पूर्ण ग्रंथ दे सकते हैं, जी। जो कहना है कह सकते हैं। तो सागर साहब, अब एक नज़र डालिए कि हमारे दर्शकों को हमसे क्या कहना है।